हेलो, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट 3 में इनर्शिया एंड मास। हिंदी में क्या बोलेंगे? जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। आज लाइट नहीं आने की वजह से मैं फेस टू फेस आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर संभव है तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। तो चलिए आगे सीखते हैं आज हम लोग कि ये क्या होता है जड़त्व। अगर आपके पास नोट्स है तो सामने नोट्स रख लें, या कोई बुक है तो आप बुक से भी समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु है, मान लो ये कितना भी द्रव्यमान का हो, 50 kg का ही मान लो, ठीक है। ये कहीं रखा गया है, एक सरफेस पे रखा गया है। ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक या कहीं अन्य जगह तब तक नहीं जा पाएगी जब तक इस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएं। या कोई वस्तु चल रही होती है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पर कोई बल कार्य न करे। तो जड़त्व क्या कहता है कि यह प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है। आप बोल सकते हो कि जड़त्व क्या है जी? प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है जिसके तहत यह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है। आइए पिछले इस पर, मतलब यह जो वस्तु है ये तब तक इधर से इधर नहीं होगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे, ठीक है। अगर ये 50 kg का है या कितना का भी है, ये यहाँ रहेगी तो यहीं रहेगी वस्तु। कब तक रहेगी? जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अगर कोई वस्तु चल रही होती है तो तब तक चलेगी जब तक इस पर कोई बल नहीं लगे। तो यही तो जड़त्व की परिभाषा है कि प्रत्येक वस्तु का एक गुण है कि वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगी। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने इसका चर्चा किया था, तो आप ये समझ गए। थोड़ा सा एक और बात दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक वस्तु है, मान लो ये ऑटो है, ठीक है। अगर हम इसको एक बल लगाएं और एक ट्रेन है, इस पर भी बल लगाएं, तो इसको मैं भी यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ और ट्रेन को भी यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ। तो क्या अगर मैं 10 न्यूटन का प्रयोग करके इसको यहाँ तक ला दिया, तो क्या इसे भी 10 न्यूटन का प्रयोग करके मैं यहाँ तक ला सकता हूँ क्या? बोलिए। अगर ये 5 kg का है और ये 20 kg का है, तो यहाँ पर मैं 10 न्यूटन का प्रयोग करके मैं इसको यहाँ तक ला दिया, तो क्या इसको भी 10 न्यूटन का प्रयोग करके यहाँ तक लाया जा सकता है क्या? सवाल यहाँ है। या बोल सकते हो यह ऑटो है और यह एक ट्रेन है, तो क्या दोनों को समान बल से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि जी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। यानी यह जो जड़त्व है, तो जड़त्व की माप किससे हो रही है? उसके द्रव्यमान से हो रही है। किससे हो रही है? द्रव्यमान से। मतलब यह हुआ कि अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान कम है तो इसका जड़त्व कम होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, जड़त्व की माप किससे होती है? द्रव्यमान से होती है, ठीक है। आगे आप देखेंगे काइंड्स। किसके काइंड्स? तो जड़त्व के काइंड्स। इसकी जनरली 3 प्रकार होते हैं जड़त्व का। एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है आपका दिशा का जड़त्व, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो विराम का जड़त्व क्या कहते हैं। विराम का जड़त्व, विराम के अंतर्गत अगर कोई वस्तु विराम में है तो किस अवस्था में रहना चाहती है? विराम में ही रहना चाहती है, मतलब रुकी हुई रहना चाहती है। तो याद रखेंगे आप, विराम जड़त्व के कारण कोई वस्तु क्या रहती है? विराम में रहना चाहती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे विराम जड़त्व के एग्जाम्पल। जैसे आप कभी कभी बस में बैठते हैं, मान लीजिए बस है, अभी बस रुकी हुई है,
ठीक है, ये बस रुकी, बहुत सारे यात्री हैं, बस रुकी हुई है, आप इस सीट पर वेट कर रहे हैं कि बस कब खुलेगी कब खुलेगी। बस एकाएक अचानक चलना चालू कर देती है, तो इसका जो यात्री है ना, जैसे मान लो यात्री है ये पीछे की इधर आ जाता है, मतलब पीछे की तरफ झुक जाता है। अगर आपके साथ ऐसे कभी घटना हुआ होगा तो आप याद रखिएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे क्या कारण है ज़रा समझने का प्रयास करते हैं हम। तो ज़रा देखेंगे आप, सवाल यह है कि रुकी हुई बस अचानक चल दे तो यात्री पीछे की तरफ क्यों झुक जाता है। ठीक है, चलिए इसे समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हेलो, चलिए देखते हैं, यहाँ ये बस है, ठीक है, बस रुकी हुई है यानी विराम में है, ठीक है, तो आपका शरीर भी किस अवस्था में है, विराम में ही है। ठीक है, जैसे आप इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर बस विराम में है तो आपका शरीर भी क्या है, विराम में है। जैसे ही बस चलती है तो ये जो हिस्सा बस के संपर्क में है वो भी किस में आ जाती है, गति में आ जाती है। फिर से समझ लीजिए, अगर बस विराम में है तो आपका पूरा शरीर भी किस अवस्था में, विराम में है। लेकिन जैसे ही बस चलना चालू करी तो आपका जो हिस्सा बस के सीट से सटा था वो भी किस अवस्था में हो गया, ये गति में हुआ, तो नीचे वाला हिस्सा किस में आ गया, गति में हुआ। लेकिन यह ऊपर वाला हिस्सा जो विराम में था ये किस में रहा, विराम में ही रहा, इसीलिए ये क्या हो गया, आगे की तरफ पीछे की तरफ झुक गया। आ रहा है समझ में। फिर से, अगर बस रुकी हुई है तो आपका शरीर भी क्या हुआ है, रुका हुआ है। जैसे ही बस चली तो नीचे वाला शरीर भी किस में आ गया, गति में आ गया। लेकिन ऊपर वाला शरीर विराम जरूरतों के कारण किधर झुक गया, बोलिए, पीछे की तरफ झुक गया। किधर झुक गया, पीछे की तरफ। तो उम्मीद है भी आप समझ गए होंगे विराम जरूरतों का कारण। अब जरा देखेंगे गति का जड़त्व। गति के जड़त्वों में अगर वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई बस है, बस चल रही है, ठीक है, अचानक कोई आ गया या ड्राइवर अचानक ब्रेक ले लिया तो बस रुकती है। इसमें का जो यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जब बस चल रही होती है, ड्राइवर अचानक ब्रेक लेता है तो यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाता है। तो ज़रा समझिए इसके पीछे कारण क्या है कि जब इस बस चल रही होती है तो इसके साथ साथ आपका शरीर भी गति में होता है। मतलब बस के साथ या बस की गति में शरीर भी क्या होती है, शरीर भी किस में होती है, गति में होती है। बस की गति के साथ शरीर भी किस में होती है, गति में होती है। जैसे ये बस ब्रेक लेता है तो आपका जो हिस्सा बस से संपर्क में है तो ब्रेक लेने पर ये बस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपका नीचे वाला हिस्सा भी क्या हो गया, रुक गया। मतलब बस विराम में आया तो ऊपर नीचे वाला भी किस में आ गया, विराम में आ गया। लेकिन गति के कारण ऊपर वाला शरीर किस में था, गति की ही अवस्था में था, इसलिए आगे की तरफ झुक जाता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें देखिए विद्यार्थी क्या होता है कि इसमें वस्तु अपनी दिशा को जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहती है। आप बोल सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा बनाए रखना चाहती है, मतलब दिशा परिवर्तन करना नहीं चाहती है। किसके कारण, दिशा जड़त्व के कारण।
अब ज़रा समझिए इसका एग्जाम्पल। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ये साइकिल का पहिया है, ठीक है, उसके ऊपर देखना एक इस प्रकार का आवरण लगा होता है ना, ऐसे, जिसे आप लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको? इसको बोलते हैं मड गार्ड। क्या बोलते हैं जी? मड गार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मड गार्ड। मड का मतलब क्या होता है? कीचड़। गार्ड का मतलब रक्षा करने वाला, कि साइकिल में जो कीचड़ होता है, उस साइकिल के पहिया में जो कीचड़ लगता है उससे जो रक्षा करता है उसका नाम क्या है जी? मड गार्ड नाम है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप मान लो मड गार्ड हटा दोगे, इसके ऊपर आप यहाँ बैठे हो, तो ये पूरा, अब बारिश का मौसम आ ही गया है, ये बारिश का मौसम है, तो पूरा कीचड़ उठ के आपके शरीर के ऊपर लगेगा ना। तो इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, कि अगर ये जो दिशा है ये इस तरह से, तो आगे की तरफ रोटेट करेगा, ये चलेगा इस तरह से। इसके साथ साथ जो कीचड़ वगैरह आएगा वो भी दिशा के जरूरत के कारण ऊपर की तरफ इस तरह से आने लगता है, पहिया के साथ ही क्या करने लगता है? ऊपर आने लगता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाता है? तो दिशा जरूरतों के कारण। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि घूमती हुई साइकिल के पहिया में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है, इसके पीछे कारण क्या है? ये दिशा के जड़त्व के कारण हो पाता है, क्योंकि पहिया में लगा कीचड़ पहिया की गति की दिशा में उड़ता है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के आगे या पीछे कीचड़ अन्य वाहनों पर या अन्य व्यक्ति पर उड़कर पड़ जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो मड गार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि साइकिल की पहिया के दिशा के साथ कीचड़ भी उसी दिशा में आने लगता है। इससे दो हानि हो सकता है, एक तो आपका पीछे वाला हिस्सा पूरा गंदा हो सकता है, या जो पीछे व्यक्ति है उसका शरीर भी क्या हो सकता है? गंदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।